ज़्यादातर साधकों का एक प्रश्न रहता है हमेशा कि हमारा ध्यान लगाने में मन नहीं करता है, हमें भजन करने का मन नहीं करता है, हमें साधना करने का मन ही नहीं लगता है। जैसे तैसे करके हम प्रयास करते भी हैं तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। कुछ भी कर लें बहुत मुश्किल होती है, ध्यान लग भी जाए तो फिर टिकता नहीं है, ये और बड़ी समस्या है। अब जिन साधकों का ध्यान लग रहा है उनका टिकता नहीं, अगर टिक भी गया, कुछ लोगों की इससे बड़ी समस्या ये होती है कि ध्यान उनका टिक भी गया तो उन्हें कोई अनुभव प्राप्त नहीं होते। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। प्रश्न गंभीर है, लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से कहानी सुना करके आपको इसका आंसर दूंगा। एक प्रश्न और इनका दिया हुआ है कि जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी जो राह है वो कांटों भरी क्यों होती है। देखिए, मैं इसका प्रश्न आपको सारे जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी बात स्टोरी सुनाता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूँ कि जिस राजा की राजधानी में आप रहते हैं उसी राजा से अगर बैर करेंगे तो निश्चित रूप से आप दंड के भागी होंगे। इसीलिए सच्चे जो भक्त होते हैं वो दंड के भागी हो जाते हैं, इसीलिए वो परेशान और उनका राह जो होता कांटों भरा होता है। अब मैं इसका यथार्थ में पूरा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, एक समय में कहा गया था कि जो सत्पुरुषों ने उन्होंने अपना सतलोक का निर्माण किया था, उस समय 14 शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया था। उन्हीं 14 शब्दों से 14 पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें 5वां जो शब्द था उस शब्द से 5वां पुत्र कहे तो काल निरंजन की उत्पत्ति हुई थी, जो सबसे चतुर और सबसे विशेष और सबसे अलग था। इस काल निरंजन ने 70 युगों तक तप किया और एक मानसरोवर का निर्माण किया। फिर दोबारा इसने 70 युगों तक फिर किया तप इसने, तो एक संसार का निर्माण किया उसी परम तत्व के आशीर्वाद से। फिर इसने क्या किया, 64 युगों तक फिर इसने तप किया और जीव तत्व को पाया, यानी जीव रूपी बीज को आदि शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया, उसी परम तत्व के अंश से, जिसे हम आत्मा कहते हैं। उस तत्व को जीव के रूप में लाया। फिर इसने 5 तत्वों के निर्माण से एक संसार को बनाया और उसमें जीवों की स्थापना हुई। वो चेतन आत्मा जीव के रूप में उस 5 तत्व के पिंजड़े में कैद हो गई। फिर इसने क्या किया, उसी आदि शक्ति को अपने अधीन करके स्वयं राजा बन गया और यहाँ का एक छत्र राज करने लगा और इन जीवों को अपना ही भक्षण करने लगा। जब उस परम की चीज मालूम हुई तो उसने नाराज होकर के इसे सतलोक से निष्कासित किया, हमेशा हमेशा के लिए कर दिया कि तू कभी इस सतलोक में नहीं आ सकता है, और 70 चौकड़ियों का परिक्रमा बनाया इसका। उस दिन से इस काल निरंजन का उस परम तत्व से 36 का आंकड़ा हो गया। अब इसकी सत्ता में जो जीव रहेगा वो निश्चित रूप से दंड का भागी होगा। तो मन के 3 रूपों में देखा जाता है, निराकार, नारायण और मन। यानी काल निरंजन के ये 3 रूप कहें या 3 क्रियाएं कहें, इस तरह से रहता है। तो जीव के अंदर में मन के स्थान पर यानी मन के रूप में ये निवास करता है। और ये मन कहाँ रहता है, आपकी श्वासों पे निवास करता है। इसीलिए सांसों का अभ्यास करके मन को शांत किया जाता है। तो मन के रूप में ये स्थापित है शरीर में। तो शरीर में जब मन के रूप में स्थापित रहता है तो यही मन हमें साधना नहीं कर देना, यानी धर्म के कार्यों में कभी भी मन नहीं लगने देता है, आपके ध्यान को कभी नहीं लगने देगा। यही सबसे बाधक होता है, यानी साधना में सबसे बड़ा बाधक मन होता है। तो वो काल निरंजन कभी भी आपको ध्यान क्यों करने देगा? जो उस परम तत्व को पाने की प्राप्ति करता है, साधना करता है, उसे उस मार्ग पर नहीं चलने देता है, ध्यान टिकने ही नहीं देता। यही कारण होता है कि प्रथम बात तो आपका ध्यान लगता नहीं, लग गया तो टिकेगा नहीं, टिक गया तो आपको अनुभव नहीं आते हैं। अनुभव तब आएंगे जब कोई आपको पारंगत या
इस विद्या में जो सतलोक तक का सफ़र किया हो, वो उस पारंगत हो, वो व्यक्ति आपको अपनी शक्ति से या अपनी अवस्था के अनुसार उसे जो सुविधाएं देगा, उस मार्ग से चल करके आपका ध्यान एकाग्र होगा, टिकेगा और आपको अनुभव निश्चित रूप से आएंगे। जब वो आपको अपने शक्ति रूपी या नामदान देता है, अपनी शक्ति जब आपको जीव को देता है, तो उसे उस साधना में निश्चित रूप से अनुभव आने लगते हैं। जब उसके बगैर साधनाएं की जाती हैं तो अक्सर कर साधक सभी भ्रमित हो जाते हैं और भटक जाते हैं और भटकते ही हैं। इसीलिए तीन लोक के परे आपको जाना, तो तीन लोक जितने शास्त्र हैं, इसी कारण निरंजन ने 5 वेद थे, जिसे एक वेद को गुप्त रखा, 4 वेद को खुला रखा है। 4 वेद में इसके भेद का पता नहीं चलता, इसके राज नहीं खुलते हैं, बल्कि इसी की महिमा का वर्णन है, महिमा मंडल किया गया इसी को। यही राजा बनकर के रक्षा करता है, अवतार लेकर के रक्षा करता है, राक्षस बन के यही भक्षण करता है, ये डराता भी और संरक्षण भी करता है। इस तरह से जीव को अपनी शरणागत करके इनका अपना भोजन बनाता रहता है। और कर्म, सुख और दुख, पाप और पुण्य के बंधन यही वेदों के विधान बना करके जीव को बांध रखा है कि तुम शुभ कार्य करोगे तो इस लोक में जाओगे, अशुभ कार्य करोगे तो नरक में जाओगे। इस तरह से स्वर्ग का, पितृलोक का, ब्रह्मलोक का और देवलोक के अलग अलग इसने मुक्तियां बना रखी हैं। इन मुक्तियों में और इन कर्म बंधनों में फंसा करके जीव को रखा है। 3 लोक के अलावा शास्त्रों में और 5 में चौथे लोक का कोई वर्णन नहीं है। कहीं थोड़ा सांकेतिक जरूर है, परंतु उसका जानकारी कहीं आपको मिलती नहीं है। सारे देव, सारी शक्तियां इसी काल निरंजन के अधीन हैं। अगर स्वर्गलोक में तो जन्म मरण से आप मुक्त नहीं है, पितृलोक में तो भी जन्म मरण से आप मुक्त नहीं है, अगर आप ब्रह्मलोक में हैं फिर भी आप जन्म मरण से मुक्त नहीं है, चाहे आप देवलोक में तो भी आप जन्म मरण से मुक्त नहीं हैं। आपको जन्म मरण से मुक्त वो परम तत्व ही, वही सतगुरु ही आपको बता सकता है, इसके अलावा कहीं है नहीं। उस जन्म मरण की मुक्ति की जो विधियां हैं वो 5वें वेद में है। वो 5वें वेद को केवल संत जानते हैं, इसीलिए संत की परम आवश्यकता होती है। नहीं तो इस संसार में जीव की कथाओं भागवतों को सुन करके, उसी काल निरंजन की पूजा करके, उसी शरणागत होकर के संसार में ऐसे ही कर्म बंधन में फंसे रहते हैं। यही चेतनात्मा जीव बन करके इन्हीं देवों के शरणों में और उसी काल निरंजन की पूजा करते हुए यही शक्तिहीन होकर के पड़ी हुई है और बरसों से पड़ी हुई है, युगों युगों से पड़ी हुई है, ऐसे ही भटक रही है। केवल एक सतगुरु होता है जो आकर के इस जीव का कल्याण कर सकता है। उस सत्पुरुष की भेद को खोल के रख देता है और मार्ग भी बताता है और उस मार्ग पर चलने में सहायता भी करता है। इसलिए उस सतगुरु की जो शरण में जाता है, निश्चित रूप से उसी का कल्याण होता है और साधना में सही अनुभव भी उसी से प्राप्त होते हैं, वहीं से मार्गदर्शन भी मिलता है। यही कारण है कि आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता है। ध्यान में बाधाएं, साधना में बाधाएं और सच्चे संत का जीवन कष्टमय होता है। गुरुदेव दयालु।